सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, 4 एक्सरसाइजेज हैं। हम शुरुआत करते हैं हमेशा से 3.2 से करेंगे शुरुआत, 3.1 बाद में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनेगा, और बेस कहाँ से बनेगा? 3.2 से बनेगा। क्लास 10 से शुरुआत करेंगे, क्लास 10 के फॉर्मूला हम एक बार गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद नए कुछ फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आएगी, क्लास 12 में, 11 में भी हर जगह जाएगी। अभी आपको कुछ बुक खोलने की जरूरत नहीं है, अभी आपको देखते जाइए, और सर आपका भी रिवाइजन होता रहेगा, देखते रहिए, आपके भी काम में आएंगी। और आपकी मैंने अलग से क्लास ली थी। और आज आज बोर्ड का पेपर हुआ है क्लास 12 का, पता ही लगा होगा, फीडबैक पता लगा लोगों से कैसे गया? अड़ोसी पड़ोसी कोई हो? मुश्किल बताया गया आपको? और किसी को बताया कुछ? टफ आया था पेपर? हाँ, आपको पता लगा वंशिका कुछ पेपर टफ या इजी? सर टफ कह रहे थे कि टफ था। टफ आया था। दक्ष, आपके पास क्या रिपोर्ट है? अभी तक तो कुछ रिपोर्ट नहीं था। कोई रिपोर्ट नहीं है आपके पास। एक्चुअल में पेपर टफ नहीं आया था, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए क्या है, टफ है। टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आपको 2024 में जाके बोर्ड का एग्जाम देना है। अभी तो 1.5 साल के करीब करीब है हमारे पास। 14 क्वेश्चन आए थे, 909 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आए थे। एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान है। बाकी 5 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से हूबहू नहीं आए थे। कंसेप्ट क्या था? एनसीईआरटी का ही था। कंसेप्ट तो एनसीईआरटी का ही था, लेकिन 5 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब देखा हुआ सवाल नहीं आया, थोड़ा आपको कंसेप्ट आता तो आप आसानी से ड्रॉ करके कर सकते हो इजीली चीजें। ठीक है जी, चलेंगे आगे। अब आ रहे हैं हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूलों की थोड़ी बाढ़ सी आ जाती है बच्चों के लिए, तो रोजाना याद करने हैं। सुबह उठने से पहले 5 मिनट गुनगुनाने हैं फॉर्मूले आपको। जब भी आप क्लास में आओगे 5 मिनट का फॉर्मूला टेस्ट होगा। ठीक है जी, पहले मैं क्लास 11 के फॉर्मूला पे आ रहा हूँ, आप लिखते चले जाइए फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपने क्लास 11 में, सॉरी क्लास 11 नहीं, सॉरी 10th में जो फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद है नहीं है? बेसिक 3 आइडेंटिटीज होती थी हमारे पास, 2 आइडेंटिटी और होती थी इसके अलावा। क्या क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूले करेंगे आज हम लोग। तीसरा फॉर्मूला क्या होता था, कौन बताएगा आप में से? 1 बाय, इसको हम लोग सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। कैसे घुमा लोगे फॉर्मूले? और एक फॉर्मूला और क्या किया था? क्या? इज इक्वल टू 1। वो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको 10th क्लास की तरह बता देता हूँ। 10 में आप कैसे लिखते थे? 10 में आप ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये क्या लिखते थे आप बताओ? क्या नाम, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले करते थे आप, यस और नो? याद आ गया? क्लास 10th में करे थे फॉर्मूले। जिन्होंने नहीं भी करे थे तो आप करेंगे एक्चुअली में। आगे चलते हैं, नंबर 4। आपने फॉर्मूले किए थे साइन थीटा का, क्या था? सॉरी, साइन थीटा से पहले हम लिखेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा अपॉन, बहुत यूज होता था सर ये तो। आया था इस बार भी आया होगा, 10th की मैथ्स में भी आया होगा सवाल इस तरह के। मेरे को ऐसा याद, 10th नहीं पढ़ाते बेटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, मतलब पहले लिखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साथ साथ लिखते रहो। ये क्लास 10th वाले फॉर्मूले हैं, ये लिख लो जब तक, यहाँ तक लिखिए जरा पहले। दिया था 5 फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने करे हैं। दक्ष कॉपी कर लो बेटा। कर लिए। अपने कंसेप्ट अच्छे रखने हैं बेटा। जो कंसेप्ट अच्छा रखेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसमें याद नहीं करना। छठा सवाल, कुछ चीजें याद करने की भी आएंगे, वो बताए जाएंगे। आपको मालूम है साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसे एक फॉर्मूला और बन जाएगा बनाना चाहो तो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं काउंट नहीं कर रहा, ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले काउंट हो जाएंगे। आगे फॉर्मूला नंबर 7 क्या किया आपने? कॉस थीटा इंटू
सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉज और सेक एक दूसरे के दुश्मन है, समझ लीजिए, अपोजिट है एक दूसरे के। और एक और होता है जरा, कौन सा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। इनका प्रोडक्ट भी कितना आता है, 1 आता है। ये क्लास 10th के फॉर्मूले थे। वंशिका यस और नो? Yes, sir. इसके अलावा ये फॉर्मूला भी मेरे हिसाब से आपने किया है 10th में, कटा नहीं था ये। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये डिलीट हो गया था शायद, पर किसी के टीचर ने कराया था ये? वंशिका आपके टीचर ने कराया था? No, sir, नहीं कराया। नहीं कराया था, चलो ये सीखेंगे हम लोग। आपके लिए भी नहीं कराया था। तो एक फॉर्मूला होता था, नहीं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तुक्का लगाओगे कोई? सर मैं बताऊं, हाँ, कॉस थीटा। नहीं, कॉट नहीं, कॉस थीटा आएगा बेटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? ये डिलीटेड था तो कोई बात नहीं, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, अब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। बस 8 फॉर्मूले करें क्लास 10 में आपने। आज हम नया नया फॉर्मूला करने जाएंगे एक्चुअली में। एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना आपको आता है? नहीं आता तो एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी हम बनाएंगे अभी जरा। साइन 30 कितना होता है शिवम? 1/2 होता है, वेरी गुड। साइन 30 1/2। कॉट 45 कितना होता है बेटा वंशिका? Sir, 1. और साइन 90 कितना होता है दक्ष? 1। कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। कोसिकेंट 90 डिग्री कितना होता है? कोसिकेंट 90 डिग्री, कोसिकेंट 90 डिग्री। वंशिका 1 होता है। मैंने 1 की हवा बना दी है। साइन 90 की, साइन 90 1 होता है, तो कोसिकेंट 90 भी कितना होता है? 1 होता है। सारी वैल्यू मैंने 1 वाली पूछी, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे हम स्विच दबाते हैं ना, लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे ही मैंने जैसे बोलूं मैं साइन 45, ये हम खेलेंगे, स्टार्टिंग का 5 मिनट का गेम खेला करेंगे हम लोग। ये साइन 45 कॉस 60 1/2, ठीक है ना, याद ऐसे होनी चाहिए। कोसिकेंट 45 डिग्री, वेरी गुड, √2 आएगी। तो अभी अभी थोड़ा आज पहला दिन है आपका, आप दोनों का तो एटलीस्ट, तो अभी चार्ज नहीं हुए हम लोग, तो चार्ज होना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा, जैसे मैं बोलूंगा आपके पास आनी चाहिए। तो एक बार वैल्यू के लिए एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो गया, आउट ऑफ बॉक्स हो रखा है आपका। तो आपको मालूम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आगे से मैं इन डिग्रियों को कुछ और भी बोलूंगा, मैं यही बताऊंगा। ये भी एक साथ साथ में टेबल बना लो। ये इसको पता हम क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे π/6। इसका नया नाम दे दिया हमने 11th क्लास में। क्या नाम देंगे इसका? π/6। क्यों आएगा बताएंगे। ये इसको बोलेंगे हम π/4, इसको क्या बोलेंगे? π/3, इसको क्या बोलेंगे? π/2। अब है ना, अब ये स्टैंडर्ड छोटा हो जाएगा, बोले साइन 60, कोई नहीं बोलेगा साइन 60। 11th में आके स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? साइन π/3 की वैल्यू क्या है, साइन π/2 की कितनी है, साइन π/6 की कितनी है, साइन π/2 की कितनी है, ऐसे बोलते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है? ये डिग्री है। ये क्या है जो हमने पहले लिखा वो क्या था? डिग्री था। ये एंगल को मेजर करने का तरीका होता है। ये रेडियन है। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? रेडियन सिस्टम कहलाता है। ये 3.1 एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, उसका अंदर है ये। अभी आप क्या मानेंगे? 0 डिग्री का क्या नाम दिया हम लोगों ने? 0। 30 का क्या नाम दिया? π/6। आया कहां से बता देता हूं मैं। जो आपका डिग्री आया ना, इसको बोलते हैं RM, ऊपर लिख लेंगे RM। RM का मतलब होता है रेडियन मेजर। RM का मतलब क्या होता है? रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या होगा? डिग्री मेजर जो आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करा दो आप? π/180 से। लिख दो यहाँ पे RM इज इक्वल टू, लिखो रेडियन मेजर, ऊपर लिख लो फॉर्मूला, इसके ऊपर लिख लो जरा। RM इज इक्वल टू, लिख लीजिए रेडियन मेजर। मेजर करने का तरीका है, एंगल को नापने का तरीका है। और DM का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री मेजर। तो डिग्री को अगर किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप? π/180 से। अब मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको, कॉपी नहीं, मतलब ये तो कॉपी करेंगे। कैसे आया होगा? मैंने 0 को किससे मल्टीप्लाई कराया होगा? π/180 से। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? ये तो 0 आ जाएगा। मैंने किसको मल्टीप्लाई कराया होगा? 30 को किससे? π/180 से। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, सॉरी
सॉरी 31 जा 36 जा, पाई बाय 6 आ गया। 45 को कराएगा तो कितना आएगा, 45 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आ गया होगा, पाई बाय 4 आ गया होगा। 60 को कराया होगा तो कितना आएगा, 60 इंटू पाई इंटू 180, कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। और पाई बाय 2 कहाँ से आया होगा, 90 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आ गया, पाई बाय 2। तो आज से हमने इन पांचों का क्या नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया है। तो 0 डिग्री को 0 डिग्री, 30 डिग्री को क्या बोला करेंगे हम लोग, पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 को और 90 को पाई बाय 2। ज़्यादातर इसमें बातें करेंगे स्कूल के टीचर आपसे। डिग्री अब छोड़ दिए, वो छोटी क्लासों की बात हो गई, अब हम बड़ी क्लासों में आ गए हैं। ठीक है जी, चलेंगे आगे बेटा। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, ये नहीं कि ये इनकी वैल्यू कैसे निकालें हम लोग। आपको 4 तक काउंटिंग आती है बेटा, या क्लास 11 में ऐसे सिखाया होगा, आप नॉट 11 यार, मैं बार बार में 11 बोल दूंगा क्योंकि एक्चुअली में ना वो ध्यान नहीं रहता एक्चुअली में। अब आपको 4 तक काउंटिंग आती है, बोलो जरा, 0 1 2 3 4। मैं 1 मिनट के लिए लिखूंगा, 4 तक काउंटिंग लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे सबको, 4 से। ऐसे सिखाया था आपको, 4 से डिवाइड करेंगे और सबको क्या पहना देंगे हम लोग, रूट पहना देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0/4 कितना होता है, 0। ये कितना होता है, 1/2, ये 1/√2 हो जाएगा, काटेंगे तो ये कितना आएगा, √3/2, और ये कितना आ जाएगा, 1। ऐसे याद करा करते थे। अगर ये याद नहीं करने जाते तो सीधी हम वैल्यू याद कर लेंगे। कितनी वैल्यू याद करेंगे इसकी हम लोग, बताइए, यानी कि साइन की वैल्यू आएंगे, साइन 0 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये ऐसे याद होनी चाहिए बिल्कुल। क्लास के अंदर में कोई भी टीचर पूछे साइन 90, 1, साइन 60, साइन 45, साइन पाई बाय 4, 1/√2, एकदम फटाफट से इमीडिएटली आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास सारी साइन की वैल्यू है बेटा हमारे पास। ठीक है मिस्टर अरोड़ा जी, अच्छा दोनों अरोड़ा हो, ओ तेरा नाम है प्रांजल यार, प्रियांशु, प्रांशु, PRANSHU, प्रांशु। तेरा होता है महक, मोहक, मोहक। अच्छा यार, अच्छा नहीं, प्रांजल तो लड़कों का नाम होता है सर, लड़कियों का भी होता है। हाँ, हमारे यहाँ बच्ची थी प्रांजल सचदेवा, शी वाज द हेड गर्ल इन वेंकटेश्वर स्कूल द्वारका। और इस बार एक प्रांजल गोयल एक बच्चा है, प्रांजल गोयल इज वन ऑफ द स्टूडेंट। की राइटिंग बड़ी गंदी है यार, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल। ये साइन हो गया, अब क्या करेंगे, कॉज। कॉज में क्या करेंगे, इसकी टेल पकड़ के इसकी घुमा देंगे बस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे मेरे पास, 0, सॉरी कहाँ था, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब किसकी वैल्यू याद रखेंगे हम लोग बेटा, 10 की वैल्यू याद रखेंगे। एक सेकेंड आता है, 10 के अंदर क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है। साइन अपॉन कॉस, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये 1, ये √3, ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी हम कह देते हैं इसको। ये किसकी वैल्यू आ गई, 10 की आ गई। 10 के बाद किसकी निकालेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे। कोट में फिर से क्या करेंगे, इसकी टेल को पकड़ के घुमा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। याद आया क्लास 10th के पुराने दिन, यही किया था क्लास 10th में। अभी 10th का ही चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने अगले 15 दिन मेहनत कर ली तो 2 साल राज करोगे आप। आपने मेहनत नहीं करी, 2 महीने नहीं करी ना शुरू के दिनों में, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाँ अब हो रहा है, वो तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, और आज के बोर्ड के पेपर में क्लास 11 का फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ आपको, 3 नंबर का सवाल आया था। हाँ, और 12th में नहीं है सवाल उस तरह का, 11th का कंसेप्ट था, 3 नंबर का आ गया, बच्चों ने क्या आउट आउट आउट, मतलब क्या आ गया, आउट ऑफ कोर्स आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा कंसेप्ट हमें ध्यान करने पड़ेंगे। अच्छा, उस कॉट के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अब कॉसेक की निकालोगे, पहले कॉसेक की निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/0 करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। ये कितना आएगा फिर, 2 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा,
√2, ये सॉरी कितना आएगा बेटा 2/√3, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर से क्या बोल घुमा देंगे, इसकी टेल घुमा के सेक की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। ठीक है मेरा बच्चा, ये कॉपी कर लो जरा एक बार। हम्म हम्म। हाँ चलो पूछ लेना भी। कूल, क्लियर हो बेटे, ये वाला कॉपी कर लो एक बार। ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए। क्लास के अंदर पहला इंप्रेशन आपसे बन जाए आपकी क्लास के अंदर जाने के बाद, क्योंकि आपको 11-12 के मार्क्स भी लेने प्रैक्टिकल के। जब स्कूल खुलेंगे आपके तो जब जाओगे तो इंप्रेशन ऐसा बने चाहिए पढ़ने वाला बच्चा है, और हर एक को लग रहा है कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। क्योंकि चलो अब आपने तो खैर बोर्ड का एग्जाम दिया है, क्योंकि इंप्रेशन थोड़ा कोविड के कारण ऐसा हो गया ना, तो क्योंकि नई स्ट्रीम नए टीचर मिलेंगे आपको सारे के सारे 11-12 में। 10वीं तक के टीचर अलग होते हैं, 11-12 में सब सब्जेक्ट का आपको अलग एक्सपर्ट मिलेंगे, सारे पीजीटी होते हैं, सारे एक्सपीरियंसड होते हैं, तो उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है ताकि प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छे नंबर मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लिया, ये बहुत फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि 11-12 में बिल्कुल नई दुनिया होती है बेटा। 11-12 की दुनिया अलग होती है, 10वीं क्लास में अलग अलग पहले से पढ़ते आ रहे हो। अब साइंस कॉमर्स आर्ट्स में छट जाएंगे आपके फ्रेंड्स भी, नहीं चलेंगे आगे। हाँ टीचर के सामने इंप्रेशन ऐसा बनाना है बहुत बढ़िया वाला। चलेंगे आगे बेटा। तो ये मैंने बताया आपको। अब मैंने आपसे कहा साइन 90 की वैल्यू कितनी है बताइए, देख के बताओ जरा। साइन 90 1 आ रहा है, साइन 45। अच्छा अब मुझे बताओ साइन 135 की वैल्यू कितनी होगी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा साइन 2000 डिग्री की कितनी होगी बताना जरा। साइन 2 लाख डिग्री की कितनी होगी बताना जरा। सर 90 तक की तो याद होती नहीं है, आप बात करो लाखों की बातें कर रहे हो आप। हाउ टू गेट दीज वैल्यूज, ये वैल्यू जानने के लिए आज हम आए हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम ही समझाऊंगा, ठीक है। पहले 10 मिनट आपको सुनना है, मैं डिक्टेट करूंगा अभी क्लास को थोड़ा सा। मैं बताऊंगा आपको समझना है कि सिस्टम आखिर क्या है क्या। ये देखेंगे जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट सिस्टम। 90 तक की वैल्यू तो क्लास 10 तक थी, 90 से बड़ी वैल्यूज आएंगी आपके पास। आप देखेंगे साइन 120 की निकाल दो, साइन 150 निकाल दो, साइन 210 की वैल्यू निकाल दो, तो 90 तक ही याद होंगी। 90 वाली वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती रहती है साइकिल में। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू समझते हैं। तो ये क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं हम आराम से तांगा चलाओ। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? आराम से क्या चलाओ, तांगा चलाओ। क्या स्टूडेंट बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं क्या बोलता हूं उसको, आराम से तांगा चलाओ, चलाएंगे क्या। ए का मतलब होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा हो गया, सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में 6 मेंबर होते हैं आपके। कितने मेंबर होते हैं बेटा, 6 मेंबर। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। ए का मतलब ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी मॉडल पे। क्या साइन भी पॉजिटिव होगा, और कौन होगा बेटा यहाँ पे, कॉस थीटा भी, और टेन और कॉट और सिकेंड और कोसिकेंड, सारे पॉजिटिव होते हैं। आराम से तांगा चलाओ। एस का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन थीटा, और कौन पॉजिटिव होगा बेटा, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। टी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी के हिसाब से चल रहा हूं मैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कौन कौन पॉजिटिव होगा, और यहाँ कौन पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सिकेंड थीटा। ये मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ये पॉजिटिव होते हैं,
थर्ड में ये पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, ये 0 डिग्री है। हमारी ट्रेन चल रही है, बड़े बड़े स्टेशनों पर रुक रही है। 0 ये कितना आएगा 90, ये कितना आएगा 180, ये कितना आएगा 270, ये कितना आएगा 360 आ जाएगा। फिर घूम के फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। 360 में एक चक्कर पूरा हो गया, दो चक्कर, फिर 360 में एक चक्कर और फिर चक्कर 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 चलता रहेगा। यानी कि वैल्यूज क्या होती रहेंगी हमारे पास, रिपीट होती रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ जो भी एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, 0 डिग्री से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से क्या आएगा यहाँ पे। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, या 360 प्लस थीटा लिखूंगा, या थीटा। 360 से एंगल क्या आएगा, बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा वो देखना पड़ेगा, मतलब मोटा मोटा 360 से थीटा की जर्नी यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी। यहाँ एंगल क्या आएगा 90 से बड़ा आएगा और 180 से छोटा आएगा। 90 से प्लस आएगा, 180 से क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बताओ पाओगे मुझे जरा। 180 से और यहाँ 270 से बड़ा और छोटा। ये कौन सा रूल है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, इसकी दो बातें आपको याद रखनी है। पहले समझेंगे, कितनी बातें याद रखनी है आपको, दो बातें। क्या 90 और 270 पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका चेंज हो जाता है। जब भी कोई एंगल 90 और 270 की शक्ल लेगा, मतलब 90 और 270 आएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा। कैसे होगा बताएंगे। और 180 और 360 में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बताएंगे। मतलब चेंज क्या हो जाता है बेटा, साइन अगर होता है तो किसमें बदल जाता है बेटा, वो कॉज में। साइन कॉज में बदल जाता है, उल्टा होता है कोसिकेंड। साइन किसमें बदल जाएगा, कॉज में। तो टेन किसमें बदल जाएगा, आपका टेन बदल जाएगा कोट में। तो उल्टा भी होगा, कॉज होगा तो साइन में बदल जाएगा, और टेन किसमें बदल जाएगा, कॉट में। और सीकेंड किसमें बदल जाएगा, आपका कॉसेक में बदल जाएगा। 180 और 360 पे सेफ गेम है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा तब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ये मेरा कौन सा सिस्टम था, कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब कोई बच्चा आपसे पूछता है, सुनना जरा मेरी बात को। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मैंने लिखवाया, क्लास 10 में होता था, जिन बच्चों ने किया था। कॉस थीटा होता है, आखिर क्यों होता है कॉस थीटा, आज वो चेकिंग होगी। यहाँ पे क्या बातें याद रखनी है आपको, आपको देखना है यहाँ पे बेटा। यहाँ पे क्या आ रहा है सबसे पहले 9, यानी कि पहले हमें देखना है कि चेंज है नहीं है, चेंज और नो चेंज। आप देखो क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर यहाँ कभी भी 90 एंगल आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या बदल जाएगा, ये साइन है ना, ये चीज जो है ये बदल जाएगी। किसे बदल जाएगी, साइन किसे बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या सोचेंगे, पहले नंबर की चीज ये सोचेंगे, दूसरे नंबर पे क्या सोचेंगे, उसका साइन क्या है, या तो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप देखो 90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, पहला। पहले में कौन पॉजिटिव होता है, ए का मतलब ऑल। और साइन किसका देखना है, इसका नहीं देखना, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका देखना है। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। सर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे क्या होते हैं, तो इसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का ना भी लगा हो तो चल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे आता है फॉर्मूला ये। फिर से देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आफ्टर इक्वल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल, सारे पॉजिटिव हैं। दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में, चौथे में सेक। पहले में ऐसे एंगल आएंगे, पता लग जाएगा हमारे को। कितनी बातें सोचनी है, दो बातें। पहली बात क्या, चेंज है या नहीं है, फिर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 2 दिन अप्लाई करके देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाता है, 1 नंबर में सवाल एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एमसीक्यू का ट्रेंड है। आपसे पूछा जाएगा साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैसे सोचेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 180 पे क्या चेंज होगा या नहीं होगा, 180 और 360 पे नो चेंज, तो क्या आएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। अब कौन सा कोऑर्डिनेट है 180 प्लस, कैसे 180 के बाद आगे जर्नी चल रही है तो 180 यहाँ तक होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कौन कौन होता है, टेन और कॉट। तो इसके आगे साइन किसका लग जाएगा, माइनस के बराबर होता है, वजह माइनस लग जाएगा। आपसे किसी ने पूछा मेरे को बताइए टेन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है
क्या 270 पे चेंज होगा क्या? क्या हो जाएगा? टेन थीटा पहले बदलेगा। आराम से आराम से आराम से तांगा चलाओ, क्या आएगा? कॉट थीटा आ जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट है 270 प्लस थीटा? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। कैसे पता लगा? क्योंकि 270 के ऊपर आ रहा है हमारे पास, फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है। आराम से तांगा चलाओ, चलाओ का मतलब सी। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसका साइन क्या होगा? ये इसके बराबर होगा। बात कुछ कुछ समझ में जाने लगी है। अभी हम करेंगे इन चीज़ों को, एक और देखते हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी जानेंगे। अगर एग्जाम में आ गया, वंशिका बताएगी जरा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा वंशिका? सारे बच्चे सोच ले हो जरा, क्या आएगा साइन 270 माइनस थीटा? सर माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा बताया इन्होंने। अब देखते हैं ये सही है या गलत है, चेक करते हैं इसको जरा। दक्ष आप बताओ, सही बताया वंशिका ने? सर मेरे ख्याल से सही है सर। आपके ख्याल से है, मतलब यकीन से नहीं है? यश मधोक आप बताओ। सही है, क्यों बताया? देखो 270 है, 270 पे चेंज हो जाएगा, साइन किसमें बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है 270 माइनस? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आराम से तांगा, तांगे वाला टेन और कॉट, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो जरा, फिर इसको बारे हम सोचेंगे हमने आखिर क्यों करा है सिस्टम फॉलो। करें कॉपी जरा, चलिए इसको बना लो, पूरा डायग्राम बना लो ये, और उसके बाद ये बातें लिख लो और ये चार एग्जाम्पल लिख लो। बोलिए। किसकी? हाँ हाँ। क्या? अच्छा अच्छा। अभी सर है नहीं अभी। नंबर में ला लो भैया आप, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दक्ष समझ में आया बेटा ये? यस सर, अब समझ में आ गया। ठीक।
कॉपी हो गया वंशिका? Yes, sir. बेटा कॉपी बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? प्रियांशु, मोहक, am I right now? स्टार्टिंग से इस स्कूल में बेटा? सेंट फ्रांसिस में। आपका स्कूल कौन सा बेटा? सेंट मार्क्स। अच्छा अच्छा, मनोज सर को जानते हो? मनोज अग्रवाल सर को? मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बहुत पुराने फ्रेंड है हम लोग। इको शायद वही पढ़ाएंगे तुम्हें 11th में, या कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा? माइनस कॉस थीटा, कैन यू रिपीट? कैसे आया ये? हमारे पास 270 माइनस साइन थीटा था हमारे पास। पहली बात तो देखा 270 है, 270 पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। 270 पे चेंज होता है बेटा, 90 और 270 पे चेंज होता है बेटा। कौन सा कोऑर्डिनेट है 270 माइनस थीटा? ठीक है, चलें आगे जरा। मैं एक 4-5 क्वेश्चन की और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो बेटा आगे। प्रियांशु पक्का नहीं है तो रुक जाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेड वाले दोनों एक साथ बैठ गए हैं, रेड रेड। सात जून फ्री हो गया 12th वाले बच्चे भी। बहुत लंबे एग्जाम खिंच गए इस बार। नहीं मतलब कॉमर्स के तो खत्म हो गए ना, कॉमर्स विद मैथ के खत्म हो गए। जिसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाले रह गए। 10 तारीख को हिस्ट्री का है बड़ा। साइकोलॉजी का 15 तारीख को है। वरना आज पैसिफिक मॉल भरा हुआ मिलेगा आज। पैसिफिक और वेगास मॉल, एंट्री नहीं मिलेगी आज आपको वहाँ। निकलने की जगह नहीं होती कई बार, यार आज हाथ वही हो रहा होगा। कई बच्चों को फ़ोन मिलाया मैंने, कैसा पेपर हुआ बेटा? सर आज तो बस सर अब मत पूछो अभी। मतलब आ जाता कितनी कितनी थकान उतारी है, मतलब जमाने की थकान उतरी हो। आपने भी उतारी होगी ना 10th के बाद, है ना? कोई मॉल गया हुआ, कोई बाहर ही चला गया भाई, शिमला, मनाली। कॉपी कर लो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम की बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका ये आएंगे एमसीक्यू में आएंगे। इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है वो बताता हूँ। ये समझ में आ गया कंसेप्ट बेटा आपको? बेटा आप समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट? अच्छा एक चीज़ देखते हैं फिर हम लोग। प्रियांशु एक बार कॉपी कर ले, उसके बाद आपसे किसी बच्चे ने पूछा या किसी टीचर ने पूछा साइन 150 की वैल्यू कितनी आएगी, ये सवाल आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालना कैसे आएगी? सर 90 तक की तो याद नहीं होती, उसमें तो रोना धोना शुरू हो जाता है। आप बात कर रहे हो 150 की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? तो ये सिस्टम काम आएगा हमारे। अब इसको पता क्या करेंगे, इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे लिखना है, या तो 90 प्लस 90 माइनस, या 180 प्लस या 180 माइनस, इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। यानी कि मैं इसको पता क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा क्या, साइन 90 प्लस 60। और यहाँ वो एंगल आना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको आती हो। यहाँ किस किस की वैल्यू आती है आपको? 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। मतलब यही वैल्यू आती है, यही वैल्यू ही लिखेंगे हमें। एक बच्चा बोला नहीं सर, मैं पता क्या लिखूंगा इसको, आप साइन 150 तो निकालना चाहते हो, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 180 माइनस 30? क्या मेरा आंसर गलत आ जाएगा क्या? देखते हैं साहब कौन जीतेगा। दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? सेम। ओह ओह, तो दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? सेम। अगर सेम नहीं आया तो सिस्टम को क्या कर देंगे हम लोग, आज ही खत्म कर देंगे। देखें जरा आज इस सिस्टम की कसौटी जिंदगी की है आज, कैसे करेंगे। ये है साइन 90 प्लस थीटा, लिख दिया मैंने इसको। अब 90 पे क्या होता है, चेंज होता है नहीं होता? होता है, आपने देखा नोटबुक में अंदर। चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस। और ये जो एंगल होता है वहां थीटा होता था, थीटा आ जाता था, कॉस क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट है 90 प्लस 60? सेकंड कोऑर्डिनेट है। वैसे भी यहां लगा सकते हो 150 है, 150 कहां पे आएगा, ये यही तो होता है हमारे पास, 0, 90, 180, 270, 360। तो 150 एंगल तो यहाँ आएगा नहीं आएगा मेरे पास। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन। आराम से तांगा चलाओ, एस का मतलब साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते थे, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, जो कॉस 60 की होती है। और कॉस 60 की वैल्यू तो आपको मालूम है साहब क्या होती है, कॉस 60
1/2, यानी कि साइन 120 150 क्या होगा, 1/2 होगा। यानी कि 90 के बाद सारी वैल्यू होती रहती है, रिपीट होती रहती हैं, लेकिन किसका फर्क पड़ जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव का। अब एक बच्चा ये बैठा हुआ, सर मैं तो ऐसे करके आऊंगा, देखते हैं जरा इससे भी आंसर कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो इतनी आएगी हमारे पास। तो इसमें क्या रूल लगेगा, 180 है, 180 पे चेंज होता नहीं होता, चेंज नहीं होता 180 पे, तो क्या आएगा, साइन साइन 30 डिग्री आएगा। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड ही है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन क्या होता है, आराम से तांगा चलाओ, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा, कितना आ गया, साइन 30 के बराबर ही आ गया, कितना होता है, 1/2 होता है। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, यानी कि इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी हमें, जब हमें 90 से क्या निकालनी हो, बड़ी वैल्यूज निकालनी हो, देन वी विल यूज दिस क्वाड्रेंट सिस्टम। इज इट क्लियर, एक बार ये वाला कॉपी कर लो, फिर मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। वंशिका क्लियर है बेटा, Yes, sir. ओ चाय ही रह गई, अच्छा चाय आपकी है, नहीं नहीं मेरे को नहीं पीनी, अरे मुझे लगा कि मेरी 3 बजे की चाय रह गई है यार। दिन अरे यार दिन भर ये मैश कर करके ना दिमाग ऐसा हो ही जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में तो मटका ला के रखा हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट स्कूल में मटका ला के रखा हुआ है। देखो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो अपनी वाटर बॉटल लेके जाता हूँ, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में मटका रखा हुआ है एक। सर मैं अपने गांव गया, हाँ हमने चाची को कहा गांव में कि चाची को पानी पीना है, हाँ कह रही टंकी को टूटी खोल ले, मैं कहा तो टंकी का पानी है, हाँ। कह रही भी 6 महीने पहले तो साफ कराई थी। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट तो केवल हमारा एक जॉइंटर है जो हमारी हेल्प करता है, और हमेशा यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो या तो 90 या 180 या 270 या 360। चले जरा आगे, प्रांशु कॉपी कर लिया बेटा, कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए 4-5 सवाल और हम करेंगे, चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं बोर्ड का हम लोग, और चलते हैं ऐसे की तरफ, आगे की तरफ। ठीक है जी, एक ही स्क्रीन पे काम होता रहेगा। कहाँ चले हम लोग आगे, यहाँ पहुँचे हम लोग। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई है, 2-3 वैल्यू मैं निकाल के बताऊँगा। 10 to 25 डिग्री की वैल्यू, पहला सवाल ये है, कैसे निकालोगे जी अब, 270 माइनस 45। लेकिन मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, पता है क्यों, मेरे को ना 180 और 270, मैं कोशिश करता हूँ कि 180 या 360 वाला आ जाए, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होता, तो सवाल क्या हो जाता है और इजी हो जाता है। लेकिन आप कोई भी तरीका लगाओ, एग्जाम में दोनों एक्सेप्टेबल है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10-25 डिग्री, कैसे निकालेंगे आप, 180 आ गया प्लस 45, पहले देखेंगे 180 है, क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10-45 डिग्री आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, वैसे भी 225 डिग्री आ रहा है आपको मालूम है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में क्या होता है, आराम से तांगा, तांगा मतलब 10 और कॉट, तो पॉजिटिव होगा, मतलब 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1045 भी 1 होता है, 10-25 भी क्या होता है, अभी हम हजारों लाखों में वैल्यू निकालेंगे, देखना जरा ये क्या आएगा। अब ये 10-25, एक बच्चा कह रहे नहीं सर मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, क्या, 270 माइनस 45 क्या आएगा, 270 पे क्या हो जाता है चेंज, 10 किसे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट तो 30 रहेगा, और इसका साइन देखते हैं हमेशा, लेफ्ट वाले का क्या आएगा, लेफ्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉट 45 कितना होता है, तो आपने भी टेबल बनाइए देखो, 1, इससे भी आंसर 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है, टीचर इसका भी 1 नंबर दे देगी आपको, ऐसे करोगे तो भी 1 नंबर दे देगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी कर लो उसको जरा। So in that way it is helpful for calculating the values। समझ में आई आपको, ये क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से हम लोगों ने कराया काम। हेल्प करूँ सर कुछ, नहीं यार ये ना निकल जाता है ना, तो ये इसको एक्सटेंड करना
ये 2 सवाल करने हैं आपको। साइन 330 की वैल्यू निकालनी है और टेन 315 डिग्री की। ये कैलकुलेट करो बेटा। ये लो सर। और आराम से तांगा चलाना, कोई जल्दबाजी मत करना। वंशिका निकालिए बेटा दोनों। Yes, sir. चलो अभी बताइए मत, 1 मिनट रुक जा, बाकी को निकालने दे। चल फाइनल आंसर तो बता ही सकती है, चेक कर लेंगे। कितना आ रहा है बेटा? साइन 330 की वैल्यू कितनी आई तेरी वंशिका? Sir, sin 330 minus 1/2 और tan 315 degree minus 1/√2. माइनस दो, अच्छा दोनों माइनस में आ रही हैं। एक -1/2 आ रही है, एक ये आ रही है। इसका आंसर तो ये आ रहा है। दक्ष आपका क्या आ रहा है? सर मेरा थर्ड तो -1/2 ही आ रहा है, फोर्थ आ रहा है -1 माइनस 1। -1 आ रहा है आपका। तो दूसरे वाले का -1 आएगा। आप 1/√2 बोल रहे थे वंशिका, करेक्ट कर रहे हो अपने आप को? यस सर, मैंने गलती से साइन लगा दिया था। अच्छा, -1 आएगी यहाँ पे। देखते हैं बाकी बच्चों का कैसे है। करो करो, टेक योर टाइम। कॉट थीटा मत लिख, इसको 45 लिख बेटा। थीटा हटा दो यहाँ से। करो करो, टेक योर टाइम। ना ना सर, बिल्कुल नहीं सर। ये कलर करा दिया, लोगो भी चेंज करा दिया। लोगों में क्या चेंज है? कलर ये ओरिजिनल कलर है ना जो हमारा अच्छा 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 ऐप अच्छा में है। अच्छा। फोटो उसमें पहले फट रही थी सर। ना क्लियर थी है, ठीक है सर, डन। चलें आगे। हाँ सबका आंसर आ रहा है भाई, यही है, आपका नहीं आया शायद। मैं करके दिखा देता हूँ, मैं कर रहा हूँ बेटा। देखते हैं एक बार लिखने का तरीका आइडिया आ जाएगा। दक्ष तेरा आ गया था बेटा? यस सर। हमें वैल्यू निकालनी है, साइन 330 की वैल्यू निकालनी है बेटा। इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं बेटा, क्या मतलब? इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन, आपने क्या लिखा बेटा? या कितना कितना? ठीक है, 360 मैंने 30 लिखा आपने, या आपने लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे 360 आ रहा है, रिलैक्स हो जाओ। क्या आ जाएगा? साइन 30 आएगा, मतलब चेंज नहीं होगा बेटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? क्या होता है? साइन में हाँ नेगेटिव आ जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं दो चीज़ें। नेगेटिव आएगा तो क्या लग जाएगा आगे? माइनस लग गया। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे? tan 315 में क्या करेंगे? आज सर दर्द हो रहा है लग रहा है थोड़ा सा। 315 आ गया बेटा, कैसे करेंगे इसको हम लोग? जो अच्छा हो यार, मतलब सबसे आंसर आएगा। 270 + 45 कर लो चाहे। अब 270 है, 270 पे क्या हो जाएगा? चेंज कितना आएगा? ये cot 45 आएगा। cot 45 आ गया। अब देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है ये। सर ये तो चौथा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस आ रहा है। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है? cot 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो क्या लग जाएगा? माइनस। और cot 45 कितना होता है? मतलब 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। ठीक है मोक बेटा, चलेंगे आगे थोड़ा सा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू इफ दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। कौन हेल्प कर रहा है इसके अंदर में? क्वाड्रेंट सिस्टम कर रहा है। अच्छा 2 सवाल और दूंगा आपको मैं। सीकेंड 135 डिग्री,
साइन 240 डिग्री, तीसरा कॉट 210 डिग्री। इन तीनों को इवैल्यूएट करो जरा एक बार, क्या आएगा। कौन था बेटा? 90 के साथ क्या है, प्लस माइनस होगा ना कुछ ना कुछ। 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आ जाएगा ना बेटा। निकल गए तीनों बेटा? भाई पूछता हूँ मैं, दक्ष आप बताओ कितने कितने आ रहे हैं आंसर बेटा? सर फर्स्ट का आया है -√2, एक सेकंड में लिख लेता हूँ। फर्स्ट का कितना बता रहा है तू? -√2, -√2। दूसरे का? सेकंड का सर -√3/2, दोबारा बताइए। √3/2, -√3/2। और तीसरे का? √3, पॉजिटिव √3। पॉजिटिव √3। वंशिका आपके देखो जरा, यही आ रहे हैं? यस सर यही है। चेक कर लेते हैं। एक आध में गड़बड़ आई है, फर्स्ट में गड़बड़ आई है आपकी। फर्स्ट में आपने क्या लिखा, इसको हम लिखेंगे सीकेंट 90 + 45 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। 90 पे क्या हो जाएगा, सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक 45 हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में सेक क्या होता है, आराम से नेगेटिव होता है बेटा। आराम से का मतलब साइन, एस का मतलब सेक मत समझ लेना, एस का मतलब है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा जो बेसिक होते हैं। तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कॉसेकेंट 45 कितना होता है, √2 होता है। ठीक है ना मेरा बच्चा? हुआ बेटा? ट्राई कर रहा है, पहला चुका, चल ठीक कर रहा है, आराम से करो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे आगे तीनों आगे बेटे तेरे, प्रियांशु, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। साइन 180 + 60 हो गया ना बेटा, कोई नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक कर रहे हैं। साइन 60 कितना होता है वो याद नहीं आ रहा, देखो है ना, √3/2 होता है। ठीक है, ये ठीक लिखा आपने। 180 है, 180 पे चेंज करो, कॉट 30 लिख पहले यहाँ, है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 + थीटा? थर्ड में आराम से तांगा, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो भी पॉजिटिव होगा। कॉट 30 कितना होता है देख, पुरानी टेबल देख लेना अभी, पुरानी टेबल। इसका मतलब 90 तक की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, तभी तो 90 से बड़ी वाली वैल्यूज हमें क्या होंगी, क्लियर होंगी, नहीं होंगी? क्यों मोहक? तो अगली क्लास में जब हम कंपटीशन करेंगे तो किसका करेंगे, आते ही वैल्यू वैल्यू खेलेंगे। क्या खेलेंगे, ये वाला बता दो एक बार जरा बेटे, इसमें क्या लिखेगा, क्या बेटा? हाँ, वो कर लेते हैं। कॉट 180 + 30 लिखा बेटा, 180 पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल्स के ऊपर चेंज नहीं होता वो। 180 कितना आएगा, कॉट 30 आ गया बेटे। ये तो कौन सा क्वाड्रेंट है 180 + थीटा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट के पर क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाती है, तो वहां गड़बड़ हो जाता है साइन का। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वंशिका तेरे यहाँ पे क्या रिलेशन फंक्शन शुरू किया, ट्रिगो शुरू किया स्कूल में?
सर स्कूल में रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट की। खत्म हो गया, चल रहा है अभी वो? सर सेकंड एक्सरसाइज पे है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कॉट 30 आ गया हमारे पास कि वहाँ चलूँ मैं आगे बेटा? प्रियांशु कोई दिक्कत बेटा? पक्की बात है? कोई हो डाउट तो बता देना बेटा, डोंट हेजिटेट। चलेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगा जरा, ठीक है? क्या काम दूंगा मैं आपको? कुछ चीज़ लिखने के लिए दूंगा, रिगरस थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। क्या, पहले समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन होता है? ये मैंने क्या लिखा, समझ में आया? क्या लिखा? साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी वैसे बताओगे तो? कॉस थीटा होगी, क्योंकि 90 पे क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा। और फर्स्ट क्वार्टर में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 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 कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4, फॉर्मूले नहीं है, मतलब कंसेप्ट है, नॉट अ फॉर्मूला। 6 हो गए। अच्छा, अब 90 माइनस थीटा लगा दिया, अब की बार पता है क्या लगा देना सब में, 90 प्लस थीटा लगा के बना लेना। कर सकते हो ना, 6 के 6 लिखेंगे और सबके आगे क्या लगा देंगे, 90 प्लस थीटा लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे इनके आगे, 180 माइनस थीटा, फिर क्या लगा देंगे, 180 प्लस, फिर क्या लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, सॉरी पहले माइनस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 270 माइनस 270 प्लस और 360 माइनस 360 प्लस भी लगा लेते हैं हम लोग, वही फर्क। तो कितने मामले बन जाएंगे, देखो एक सेट ये बन गया, 2 3 4 5 6 7 8, कितने सेट बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, हर क्वाड्रेंट के 2 2, और हर के कितने रेशो हैं, 6, कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, दे आर नॉट द 48 फार्मूला, कंसेप्ट है, ये करके ला सकते हो आप। उनमें से होंगे 2 4 5 गलत भी होंगे, 10 भी गलत होंगे, 20 भी गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेक करेंगे। एक बार ये कॉपी कर लो, बाकी आप घर से बना के लेके आएंगे, कॉपी कर लो उसको। हाँ हाँ ठीक है, ये 48 फार्मूलाज आपको लिखने हैं, फिर 6 फार्मूले इनके साथ फ्री मिलेंगे, वो हम आपको थर्सडे को देंगे फार्मूले। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये? और एक छोटा सा काम और दूंगा इसके अलावा मैं आपको, थोड़ा ना ट्रिगो में अगर प्रैक्टिस कर ली ना, कहीं पीछे नहीं हटोगे बेटा आप। मैंने सारे फॉर्मूले लिखे नहीं है यहाँ पे, लिख लोगे ना आप इनको, इनके साथ ये। वंशिका ठीक है, समझ रही है मेरी बात को बेटा? यस सर। हाँ हाँ शिवम बेटे क्लियर है? और दूसरा एक काम और दे रहा हूँ मैं आपको, टू 240 और 330 डिग्री है, उसमें सबकी वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी मतलब, साइन 240, कॉस 240, टेन 240, और ऐसे यहाँ पे कितनी, समझ में आ गई ना मेरी बात, साइन 330, कॉस 330, टेन 330, 12 सवाल ये दे रहा हूँ आपको। काम ज़्यादा तो नहीं है, मोहक ज़्यादा लग रहा है, जल्दी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। क्यों शिवम, विल यू एबल टू डू? कॉपी कर लो उसको बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है वंशिका, कॉपी कर लो, फिर आज हम इतना ही रखते हैं बेटा।